तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? घर में पड़े पड़े जो तू पूरे दिन ठूसता रहता है, उसके बाद भी इतने आराम से पैर दबा रहा है मेरे। सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ता है घर में पड़े पड़े। भाभी आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? मुझे क्यों इतना मारती पीटती हैं? मैंने आखिर आपका बिगाड़ा क्या है? तू ना इस घर में नौकर बनने के लिए रखा हुआ है मैंने, आई समझ में? तो बस मेरी सेवा कर चुपचाप से। भाभी आपने कभी सोचा है अगर ये सब भैया को पता लगेगा तो उनपे क्या बीतेगी? भैया ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे गांव से ना इधर पढ़ाने लिखाने के लिए लेके आए थे, पर भाभी आपने तो मुझे इधर नौकर बना के रख दिया। मारती वो अलग है। अबे ओ, तेरे भाई को बताएगा कौन? हाँ, तेरा भाई ना मुझसे प्यार करता है, जोरू का गुलाम है वो। जो मैं बोलूंगी ना वो मानेगा, आई समझ में? पर वैसे भी तेरा काम है ना इस घर में रह के नौकर बन के रहना, मेरी सेवा करना, तो वही कर, वही काम है तेरा। लेकिन भाभी ये तो गलत है ना। तुम लोगों का ना मैंने ठेका नहीं ले रखा है। इतनी मुश्किल से मैं तुषार को तुम लोगों के चंगुल से बचा के यहाँ पर लाई थी, और तू यहाँ भी आ गया पीछे पीछे। तेरी औकात ना गांव में रहने की है, वहीं रहता ना। ये तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद तू और यहाँ पे आके टपक गया। अच्छा खासा ना मैं तुषार के साथ अकेले रहती थी, अब पूरी प्राइवेसी की बैंड बज चुकी है। भाभी आपको तो पता है ना, 1 महीने पहले मम्मी पापा गुजर गए, इसलिए भैया मुझे गांव से इधर लेके आए हैं ताकि मैं पढ़ सकूं, और आप मेरे साथ ये सब कर रही हैं। तेरी तो मैं तुषार का फोन, अपना ना मुंह बंद रखियो, समझा? हेलो साक्षी, हेलो कैसे हो तुम? बेबी मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा मैं ये कह रहा था, विवेक कहाँ पर है? विवेक तो पढ़ाई करके सो गया। वैसे भी तुम्हें पता है ना कितनी मेहनत करता है वो, दिन भर पढ़ाई करता है। क्या तुम उससे मेरी बात करा सकती हो? अरे तुषार वो ना थक के सो गया है, बहुत पढ़ाई कर ली थी उसने। अरे प्लीज एक बार करा दो ना, मुझे अपने भाई की बहुत याद आ रही थी। हे भगवान, क्या करूं? ठीक है तुषार, मैं उठाती हूँ उसे। सुन मेरी बात, तेरे ना भाई का फोन आया, अगर तूने मुंह खोलने की कोशिश की ना, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ले बात कर। हेलो, हाँ भैया। हाँ विवेक, कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ भैया, लेकिन आप। इधर दे फोन। अब तुषार बेचारा नींद में है, कैसे ही बात करेगा तुमसे, बाद में बात कराती हूँ मैं। ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भिजवा दिए। अच्छा भेज दिए तुमने पैसे? थैंक यू सो मच तुषार। वैसे तुम ये बताओ तुम कब आ रहे हो घर वापस? मुझे अभी लगेगा 1 हफ्ता, 1 हफ्ते बाद आऊंगा घर पे। ठीक है चलो बाय। ज्यादा जुबान खुल गई है तेरी, क्या बोलने जा रहा था तू अपने भाई से? सुन मेरी बात, मैं ना अंदर सोने जा रही हूँ, तब तक ना घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। और हाँ, कपड़े भी हैं मेरे, धो दिए उन्हें। विवेक, भैया आप? मेरे भाई, क्या ये सब? साक्षी तेरे साथ ये सब करती है? क्या चल रहा था ये? वो तेरे पे अत्याचार करती है? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। देख मुझे झूठ मत बोल, मैंने यहाँ पे खड़े होके सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। आखिर ये सब कर क्यों रही है वो? मुझे सब कुछ सच सच बता, आखिर इस घर में मेरे पीठ पीछे से क्या चल रहा है? अरे इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? भैया मैं आपको क्या ही बताता, आप जब से मुझे इस घर में लेके आए ना, भाभी मेरे साथ यही करती है आपके जाने के बाद, और इसलिए भैया मैंने आपको सब कुछ नहीं बताया, ताकि मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से आप दोनों का रिश्ता बिगड़े। तो ये बात है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हो गया काम? तुषार तुम कब आए? अरे तुम तो 7 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ, 1 हफ्ते बाद ही आने वाला था, लेकिन सोचा आज आके तुम्हें सरप्राइज देता हूँ। लेकिन तुम तो सरप्राइज से ज्यादा शॉक नजर आ रही हो। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा कि मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया? अरे नहीं तुषार, मुझे शौक क्यों लगेगा, मुझे तो बहुत खुशी हुई तुम आ गए। अच्छा साक्षी, मुझे एक बात बताओ, ये विवेक के चेहरे पे चोट कैसी है? कैसे लगी इसे? ये चोट, सॉरी तुषार, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, ये ना बाथरूम में फिसल के गिर गया था। बस करो तुम, और कितना झूठ बोलोगी? मुझे सब कुछ सच सच पता चल चुका है कि तुम मेरे भाई के साथ मेरे पीठ पीछे से क्या क्या करती थी। उस पे तुम हाथ उठाती थी, नौकर बना के रखती थी इस घर का। हाँ क्या? नहीं तुषार, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। बस करो, अब मैं ना तुम्हारी इन झूठी बातों पे नहीं आने वाला। अच्छा हुआ कि मैं आ गया, जब तुम इसके साथ ये सब कर रही थी, इसके ऊपर लात मारी, यहाँ पे खड़े होके मैंने सब कुछ देख लिया था। पहले ही आ चुका था मैं, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि तुम मेरे भाई के साथ इतना टॉर्चर कर रही हो, उसे नौकर बना के रख दिया, बेचारे की पढ़ाई छुड़वा दी, मेरे पीठ पीछे से ये सब कर रही हो तुम।
अरे मुझे तो लगता था कि तुम मेरे भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखती होगी। अभी उसको 1 महीना नहीं हुआ पूरा इस घर में आए हुए और तुमने ये सब करना स्टार्ट कर दिया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था साक्षी कि तुम ये सब करती होगी। मुझे ना सब कुछ सच सच जानना है कि तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया। अरे जवाब दो। हाँ तो क्या करती तुषार मैं? पिछले 1 महीने से ये मेरे सिर पे चढ़ के बैठा हुआ है, इस घर में आके बैठ गया है। अरे तुम्हारे माँ बाप क्या चले गए, इसका मतलब ये तो नहीं है ना तुम इसको इस घर में लाके बिठा दोगे। इतनी मुश्किल से उस परिवार से, उस चंगुल से तुम्हें छुटा के लाई थी मैं यहाँ पे, और तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद तुम्हारा ये भाई फिर से यहाँ पे आके बस गया। अरे क्या फायदा हुआ तुम्हारा गाँव से शहर आने का, जब तुम्हारा ये भाई यहीं आके बस गया। अरे जब भी तुम आते हो बस अपने भाई के बारे में पूछते हो, हमारी कोई प्राइवेसी बची है? देखो तुषार, मैं बस इतना चाहती थी हम दोनों शहर में अकेले रहे, तुम्हारे परिवार से दूर। वाह साक्षी वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब सोचती हो मेरे परिवार के बारे में। मुझे तो लगा था कि तुमने मुझसे कहा था कि हम दोनों आराम से रहेंगे शहर में, अपने परिवार को छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ अकेले रहना। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ अकेले मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मेरे परिवार से नफरत करती थी, इसलिए तुमने मुझे शहर आने पे मजबूर किया। साक्षी, वो मेरा भाई है और मम्मी पापा के जाने के बाद मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसे पढ़ाऊं लिखाऊं। अरे उसकी अभी उम्र ही क्या है, छोटा है अभी, वो स्कूल जाता है। और पापा जब नहीं रहे तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं उसको कुछ पढ़ा लिखा के बनाऊं, इसलिए उसे शहर से गांव लेके आया हूं मैं। और तुम ये सब कर रही हो उसके साथ। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मुझे ये सब के बारे में पता चलेगा तो क्या करूंगा मैं तुम्हारे साथ। खैर, तुमने जो किया सो किया, उसके लिए मैं तुम्हें माफ तो नहीं करूंगा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है मेरे भाई से तो अभी के अभी तुम इस घर को छोड़ के जा सकती हो, क्योंकि मेरे भाई की जिम्मेदारी मेरे कंधों के ऊपर है, समझी तुम? उसे मैं वापस गांव तो भेजने से रहा। नहीं भैया, आप भाभी को इस घर से मत निकालिए, मैं इस घर से चला जाता हूँ। गाँव जाके कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। विवेक, ये तेरा बड़प्पन है। और देख लिया तुमने, इतना सब कुछ करने के बाद वो अभी भी ये चाह रहा है कि हम दोनों का रिश्ता बचा रहे, हमारा घर ना टूटे। साक्षी, मम्मी पापा के जाने के बाद एक यही तो मेरी दुनिया रह गई। मेरे परिवार में से बस एक मेरा भाई है मेरे साथ, और मैंने सोचा था जब वो इस घर में आ जाएगा तो हम तीनों एक साथ आराम से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। लेकिन तुमने ये सब किया। मुझे नहीं पता, अभी क्या अभी इस घर से निकलो। मुझे अब तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं रहना। नहीं तुषार, ऐसा मत करो। मैं आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ख्याल रखूंगी तुम्हारे भाई का। और मुझे ये भी एहसास है कि मैंने क्या गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है साक्षी, माफ कर रहा हूं तुम्हें, तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के। मेरे भाई को सिर्फ 1 महीना ही हुआ इस घर में आए हुए। अगर आइंदा से तुमने मेरे भाई के साथ ये सब करने की सोची भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? और अब मेरे भाई से भी माफी मांगो। तुमने उसके साथ जो किया है ना, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए उससे। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारा अपने छोटे भाई की तरह ख्याल रखूंगी। और पता नहीं मैं ये बात कैसे भूल गई कि तेवर भी छोटे भाई की तरह होता है। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं भाभी, गलती तो सबसे होती है, और आप तो मेरी माँ समान हो। अगर माँ थोड़ा डांट दे, चिल्ला दे या मार भी दे तो इसका मतलब ये थोड़ी बच्चा नाराज होकर बैठ जाएगा। तो इसलिए आप ना टेंशन मत लो, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। आइंदा से ध्यान रखना, आज के बाद कभी ऐसा ना हो। ठीक है तुषार।